मिलेगा 10.5 इंच। तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आपके पास अपर बस्ट की मेजरमेंट नहीं है तो आपको इसी तरह से चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और इसकी लूजिंग के लिए इस तरीके से मार्क को कर लेनी है। और इस तरीके से हमने 10.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर भी हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। इन दोनों को हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है पर और यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की ओर मार्क कर लेना है, तब ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी और आर्म होल में कोई भी झोल नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ से हमें वेस्ट के लिए मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट है हमारा I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know it back, can't erase all the past and the pain. हम मार्क कर लेंगे। और हिप के लिए देखिए हिप का जो मेजरमेंट है वो है 40 इंच और इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो हमें आंसर मिलेगा 42 इंच और इसको हमें 4 से डिवाइड करना है और 10.5 इंच इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से लूजिंग देते हुए हमने सारी मार्क को कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। सारी मार्क को हम यहाँ से 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच इस तरीके से मार्क को लगाना है। इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद हमें सारी पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम हल्की सी राउंड कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये फिटिंग में आती है और यहाँ से कोई भी झोल नहीं आती क्योंकि हमने यहाँ से हाफ इंच अंदर की ओर मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट आर्म होल को इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब देखिए बैक के लिए बैक आर्म होल के लिए हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो हमें इंटीरियर को यहाँ से रखना है इस वाली लाइन से और 1.5 इंच बाहर की ओर मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को हमें यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें बैक आर्म होल के लिए इसे मार्किंग कर लेंगे। क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से आप किसी से कटिंग कर सकते हैं और इसकी परफेक्ट फिटिंग भी आती है। अब यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है गले की चौड़ाई के लिए। इस तरीके से 3 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पर कट कर सकते हैं या फिर आप जब बुकरम लगाएंगे तो आप पेस्टिंग के ऊपर कट करके ही ऐसे स्टिच कर लेना। इससे आपका फिटिंग अच्छी आती है। जब भी आप नेक की कटिंग करेंगे तो आपको पेस्टिंग का यूज करना है, इसमें आपका प्रोफेशनल जैसी फिटिंग और फिनिशिंग आती है। अब देखिए जितना लंबाई के लिए हमने यहाँ पर मार्क लगा के इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से फोल्ड हुए फैब्रिक को हमें अच्छी तरीके से इस तरीके से बिछा लेना है। इस तरीके से बिछा लेने के बाद अब देखिए इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप भी घर से ही सिलाई करते हैं तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है जिससे कि नाइटी और कुर्ती दोनों ही बन सकती है। तो देखिए मैंने इस नाइटी की फैब्रिक से कितनी अच्छी तरीके से इसकी कुर्ती हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितना भी मेजरमेंट लिया है देखिए ये हमारा 12 इंच है। तो यहाँ से हमें 12 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको अगर स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेट मार्क भी कर सकते हैं। लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और देखिए ये हमारा फोल्ड वाली मार्किंग है तो इस पे हम इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो दिया गया है। चाहे प्रिंसेस कट हो, डीप नेक हो, कुर्ती हो या फिर नए नए डिज़ाइन की फ्रॉक हो। तो आप अगर चाहते हैं इस तरीके से ड्रेस की कटिंग सीखना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हमने सारी कट पे इस तरीके से नोजिस लगा लेनी है। पार्ट को निकालेंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स
स्लीव्स कटिंग करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से बैक आर्म होल के ऊपर हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और इस तरीके से क्रॉस में मिलाते हुए रखना है। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका स्लीव्स कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा जब आप फिटिंग करते हैं। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि आपका स्लीव्स छोटा हो जा रहा है दोनों तरफ से या फिर बड़ा भी हो जा रहा है, पर ऐसे इसमें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉपर आपका स्लीव्स के साथ ही मेजरमेंट आपका बिल्कुल सही से बैठेगा। अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डाउन के लिए और इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब जो हमने 9 इंच पे हमने चेक किए थे आर्म होल को, हमें यहाँ से रखना है और इस लाइन के ऊपर से जहाँ तक हमारा 9 इंच आ रहा है हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए यहाँ से हम 9 इंच पे रखेंगे और इस लाइन के ऊपर जहाँ पर भी आ रहा है 9 इंच, तो हमें एक मार्क इस तरीके से लगा लेंगे और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगा लेना है। अब बॉटम के लिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से हम इसकी लंबाई देख लेंगे। तो लंबाई हमारा बिल्कुल प्रॉपर से आ रही है और यहाँ से देखिए हम बॉटम के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो बॉटम है हमारा 13 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच नीचे से इसे मिलाना है इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इसकी राउंड शेप देना है। तो यहाँ से 1.5 इंच तक हम स्ट्रेट रखेंगे और आर्म होल की इस तरीके से हम गोलाई लेंगे। इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये रही हमारा बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट के लिए हम हाफ इंच इस तरीके से गहराई देते हुए इसे मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी साइज़ की ड्रेस या फिर ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ इसी कटिंग भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।